नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शर्मा है और आप देख रहे हैं एलआर भारत। एलआर भारत में बहस करते हैं, पॉलिटिकल बहस करते हैं। अभी हम सीटों का जो कि सर्वे कर रहे हैं पूरे बिहार में घूम घूम कर। आज हम बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं और बिहार में लगातार जिस तरीके से कोरोना और बाढ़ का मार झेल रही है बिहार की जनता, उसके बीच में बिहार विधानसभा भी है। पार्टी के सभी नेता चुनावी माहौल में उतर चुके हैं, चुनावी रंग में है। आज हमारे साथ में दीपक सिंह है जो कि बीजेपी से हैं, रंजीत जी हैं जो कि जदयू से हैं और मनीष कुमार रोशन जो कि राजद से हैं। ये तमाम जो चेहरे हैं जो पार्टियों के नेता हैं, ये आप साफ तौर पर देख सकते होंगे कि मनीष जी हमारे साथ में है राजद से, रंजीत यादव जी हैं जदयू से और दीपक सिंह बीजेपी से हैं। सर, आपकी पार्टी रूलिंग पार्टी है और आपके जो विधायक हैं, हमने अभी सड़कों की स्थिति देखी है, जिस तरीके से सड़कों की स्थिति दयनीय है। कोरोना का मार है, चुनावी साल है, जनता क्यों वोट डाले आपको? क्योंकि संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। अभी सोशल डिस्टेंसिंग का जो बख्तियारपुर में स्थिति है उस कैमरे में कैद है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके लिए सर्वप्रथम तो मैं बख्तियारपुर की जनता से आग्रह करता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन करें ही करें, और जो अभी लॉकडाउन 1 तारीख से 16 तारीख तक कर लगाया है बिहार सरकार ने, ये 16 दिन कम से कम अच्छे से पालन करें। जिस तरीके से 21 मार्च का लॉकडाउन 1 का पालन किया था, लोगों ने दिल से उसको माना था, उसी तरीके से ये 16 दिन मान लें तो हमें नहीं लगता। जिस तरीके से प्रतिदिन अभी जो बख्तियारपुर पीएचसी में जांच चल रहा है कोरोना का, पॉजिटिव रेशियो और जगहों के बनिस्बत थोड़ी कम है। इसको और कम किया जा सकता है सोशल डिस्टेंसिंग और अवेयरनेस के। आपका कहना है कि जांच लगातार जारी है बख्तियारपुर में, आप क्या कहेंगे? जांच सही में ढंग से हो रहा है? देखिए, हमको तो कहना है कि यह जो नीतीश कुमार सरकार है, जो बिल्कुल, और जो बीजेपी का जो मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो बिल्कुल फेल हो चुके हैं। बिहार विधानसभा का जनसंख्या 7 से 8 लाख है, यहाँ पर आप 50 और 40 गो का आप कोरोना टेस्ट करवाते हैं। यह मजाक नहीं तो क्या है? क्या बिहार के पास स्वास्थ्य के लिए फंड नहीं है? बिहार के पास इतना स्वास्थ्य के लिए फंड है, इतना, लेकिन अव्यवस्था के कारण, अधिकारी का लचर व्यवस्था के कारण। मुख्यमंत्री का जो यहाँ पे अपना आवास है, घर है, यहाँ निवास है उनका, मगर जिस तरीके से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, हमने देखा स्थिति यहाँ का, इनका साफ तौर पर कहना है कि जांच चल रहा है। आपका क्या कहना है एक लाइन में? देखिए, सिर्फ कहना जांच चल रहा है, यह जिम्मेदारियां से भागना होता है। नीतीश जी का यह जन्मस्थली है बख्तियारपुर। यहाँ के लोग का आशा होता है जिस जगह से कोई मुख्यमंत्री का जन्मस्थल होता है। नीतीश कुमार का जन्मस्थली है, जांच नहीं ढंग से चल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कोरोना जो महामारी है, यह पूरे विश्व इससे प्रभावित है। अमेरिका जो दुनिया का सबसे ज़्यादा धनी और शक्तिशाली देश है, वो भी इसका मार झेल रहा है। तो हमारा देश मार झेल रहा है। एक चीज़ बताइए, मार झेल रहा है तो बिहार में विधानसभा क्यों कराने पे लिए जेडीयू उत्साहित है? ये जेडीयू उत्साहित नहीं है। चुनाव आयोग कौन कर रहा है? जदयू तो ही कर रही है, जदयू और भाजपा कर रही है। चुनाव आयोग के निर्देश पर होती है, उसका जो सर्वे रिपोर्ट जाएगा उसके आधार पर चुनाव होगा। किसी पार्टी के चाहने पर चुनाव नहीं होता है। सही है, आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग इसका निर्णय करेगा, मगर एक चीज बताइए, आप चुनावी माहौल में उतर चुके हैं, जदयू और बीजेपी वर्चुअल रैली कर रही है, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण है, आप वर्चुअल रैली छोड़कर आप बाढ़ में जा सकते हैं, बाढ़ के लोगों को मदद कर सकते हैं जो फंसे हुए हैं, कोरोना में जिस तरीके से एक अवेयरनेस लगा सकते हैं अपनी पार्टी की ओर से, वो कहाँ नहीं दिख रहा। मगर पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ने के लिए उत्साहित है, काम कर रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वर्चुअल रैली के माध्यम से सिर्फ ये नहीं साबित होता है कि चुनाव का तैयारी हो रहा है। इसके माध्यम से बिहार की जनता को माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय बड़े बड़े नेता लोग ये सजग कर रहे हैं कोरोना से संबंधित भी, कि कोरोना जो पूरे दुनिया में महामारी का व्यापक रूप ले लिया है, इससे बचने के लिए सब लोग सतर्क। ठीक है, सतर्क रहें, हम भी चाहते हैं कि लोग सतर्क रहें। आप क्या कह रहे हैं? आप एक चीज़ बताइए कि आपके पार्टी के ही जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, कोरोना संक्रमण जब
तेजी से फैल रहा था, तो मंगल पांडे जिस तरीके से गायब रहे हैं, ये सवाल उन पे भी उठता है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री है। और एक चीज़ हम ये भी जानना चाहते हैं कि मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, बिहार की जो स्थिति है अस्पतालों की, हर दिन एक वीडियो वायरल होता है, हर दिन स्वास्थ्य मंत्रालय बिहार सरकार को उस पर सफाई देते हैं। क्यों नहीं सतर्क किया जा रहा है पहले से? देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वीडियो वायरल हो रहा है। आप स्वास्थ्य के मामले में ब्रिटेन पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे है, इटली दूसरे नंबर पे है, अमेरिका पहले नंबर पे है। जब वहाँ की स्थिति आपसे भयावह है, भारत में अभी तक मतलब आपकी सरकार जो पॉजिटिव मंगल पांडे हथियार डाल दिए हैं। नहीं, हथियार कहाँ डाले हैं? आपके पास मेडिकल साइंस के मामले में इंडिया 146वें स्थान पे आती है। नहीं, आपके डिप्टी सीएम तो- जो है, सर मेरी बात सुनिए, आपके डिप्टी सीएम जो कहते हैं कि उनका कहना है कि लालू राज में अस्पताल निर्माण नहीं हुआ, इसके कारण ही लोग इस तरीके का वीडियो वायरल हो रहा है। तो 15 साल से आपकी सरकार है, आपकी सरकार अस्पताल क्यों नहीं बनवाई? सर, आज बिहार में 3,000 कुछ अस्पताल हैं, तो जिसमें आज- आपको नहीं, आज 800 के 3,000 आसपास में। मैं मानता हूँ है, मगर उसमें जांच क्यों ढंग से नहीं हो रही है? अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मी कहाँ है? नहीं, स्वास्थ्य कर्मी स्ट्राइक पे जाने की बार-बार धमकी दे रहे हैं। स्ट्राइक पे कहाँ जा रहे हैं स्वास्थ्य कर्मी? देखिए, धमकी क्यों दे रहे हैं आप? देखिए, आप इसको देखिए, इसको इस तरीके से नहीं लिया जा सकता है कि धमकी दे रहे हैं। हाँ, ठीक है, आपके यहाँ सीमित संसाधन है, उसी संसाधनों को उपयोग करते हुए लोगों को बचाना है, उसी का उपयोग हो रहा। अब इसके लिए आप ये कह सकते हैं कि धमकी दे रहा, अभी तक तो कोई नहीं अभी हड़ताल पे गए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों का तो ये साफ तौर पे कहना है कि हमको मरने के लिए छोड़ दिया है, ना पीपी किट है, ना हमारे लिए कोई सुरक्षा कवच हमारे लिए है। इस पे क्या कहेंगे? स्वास्थ्य मंत्री जो है कि उन पे अभी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था, स्वास्थ्य मंत्री के जिसे विरोध किया जाता है, काले झंडे दिखाए जा रहे थे, अस्पताल के बाहर निकल रहे थे, उस पर क्या कहेंगे? बोलिए। नहीं, देखिए, ये तो जनता और कहें तो एक तरीके से विपक्ष का ये है। अच्छा, आप सीधी सी बात है कि आपके पास जब संसाधन की कमी है और जो आपको बोला जा रहा है घर में रहें, लेकिन आप किसी न किसी बहाने आज किसी भी पब्लिक को आप रोक लीजिए रोड पे, वो एक पर्ची निकालेंगे, या तो मैं डॉक्टर के यहाँ जा रहा हूँ या झोला लेके मैं सब्जी को जा रहा हूँ। आप बाज़ार जाएं, आज बख्तियारपुर बाज़ार का जो आप देख के आ रहे हैं, बोल रहे हैं, इनमें से कम 10 लोग हमको दिखला दें कि तबीयत खराब है। नहीं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ बाज़ार में लॉकडाउन कैसा होता ये देखना उनका काम है। लॉकडाउन क्या हो रहा है। तो आपकी पुलिस प्रशासन क्या करे? आप रूलिंग पार्टी हैं, तो आपका आदेश होता है लॉकडाउन का, तो आपकी पार्टी क्या करेगी? नहीं, देखिए, पुलिस प्रशासन के जिम्मे अगर आप फिर वही कहेंगे, अगर सख्ती से निपटती है तो फिर कहेंगे अत्याचार हो रहा है। ये अत्याचार साफ कर तौर रही पर पार्टी। कहना है कि जनता नहीं समझ रही है कोरोना को, यही ना? जनता को भी समझना पड़ेगा जिस तरीके से हमारी सरकार काम करने। नहीं, मतलब समझी नहीं है, जनता को समझना पड़ेगा। बात सही है कि अब हम चलते हैं जदयू नेता पे। एक सवाल है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, अपने घर में रहिए, मगर लोग क्यों बाहर निकल जा रहे हैं? लोग लाचारी जिनको होता है वही बाहर निकल रहे हैं। ये बख्तियारपुर का जितना आबादी पॉपुलेशन बढ़ गया है, आज आप जो सड़क पर लोग देख रहे हैं उसका लॉकडाउन के पहले 1000 गुना लोग सड़क पर रहते थे। अब 1000 गुना पहले लोग रहते थे और आज जाहिर सी बात है, कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है तो भय के लोगों में बना जो कम लोग नज़र आ रहे हैं वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी आवश्यक काम से ही लोग निकलते हैं। ऐसे हम भी रोड पर आज निकले थे, लेकिन देखते हैं कि बिल्कुल रोड पर सन्नाटा जैसा महसूस होता है। कहीं 2-4 लोग मिलते हैं, इससे ज़्यादा कहीं भीड़ भड़का नहीं देख आप रहे। क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि रोड पे ज़्यादा पॉपुलेशन दिखने को नहीं मिल रही। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर 2 लोग हैं जो जदयू और बीजेपी दोनों रूलिंग पार्टी के लोग हैं। दोनों के बातों में मतभेद अभी साफ दिख रहा है कि कोई लोग कह रहे हैं कि रोड पे लोग मान नहीं रहे हैं, पब्लिक स्वतः निकल जा रहे हैं। एक लोगों का कहना है जदयू का कि लोग तो निकल नहीं रहे हैं, ज़रूरत काम के लिए ही निकल रहे हैं। यह दोनों जो गठबंधन की सरकार है, दोनों में आपसी तालमेल नहीं है। कार्यकर्ता बेसिक पर यह बातें भी झलकती है और सरकार में भी यह बातें साफ साफ झलकती है। वही दोनों तालमेल नहीं बैठने की वजह से यह दुर्गति हुई है। हमारे पास तो समय नहीं है उतना हम लोग के पास कि इस पर आप विस्तृत चर्चा किया जाए, सीमित समय में बोलना है। लेकिन हम बख्तियारपुर जिस जगह पर रह रहे हैं उसका मेडिकल सुपरिटेंडेंट
जो कि हमारे अस्पताल का प्रभारी थे, वह खुद कोरोना से संक्रमित हुए, उनकी भाभी एक डेथ कर गई, उनका स्टाफ डेथ कर गया। वह आज से नहीं 20 साल से वह प्रभारी हैं, 10 साल से, वो 15 साल से प्रभारी हैं जब से नीतीश कुमार जी का सरकार आया है। वह खास जाति से हैं, इस वजह से उनको सुविधा मिला और कभी भी लाख या सुविधा होने के बावजूद उनका कभी तबादला नहीं हुआ। आप सोचिए, जिस जगह नीतीश कुमार जी का जन्मभूमि है, आरोप लगाया जा रहा है नीतीश कुमार पर। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। जिस प्रभारी के बारे में बोला जा रहा है उस प्रभारी का तबादला हुआ है। ये तो जाति पात का लगा रहे थे कि जब तक नीतीश कुमार आया तो वो तो मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, तो क्या उनके जाति के लोग नौकरी नहीं करेंगे? कहीं ना कहीं तो करेंगे ही। अब उसको यदि लोग जात पात के नज़र से देखते हैं तो यह तो आप लोग या जनता भी सोच तबादला सकते का हैं। एक नियम है कि 2 साल, 4 साल, 3 साल, 10 साल और 12 साल लगातार प्रभारी रहने के बावजूद वह गर्त स्थिति, और नीतीश कुमार का जन्मस्थली होने के बावजूद, जो कि बिहार का सीएम है, क्या 50 का किट भेजा जाता है कि वे अस्पताल में, इतनी लाखों की जनसंख्या वाले शहर में? जी, ये तो सवाल जरूर है कि 50 का एक किट, 50 किट, 50 किट। देखिए नहीं 50 किट की बात नहीं है भाई। आप पिछले दिनों 56 किट आया था। अरे 50-56 भाई साहब, लेकिन 56 किटों में जांच करवाने के लिए भी लोग वहां नहीं पहुंच पाया। उस दिन मैंने भी अपनी जांच करवाई है, लेकिन लोग इससे डर रहे हैं कि हम जांच करवाएंगे, अगर पॉजिटिव आएगा तो हमारा क्या होगा। इस डर से जांच नहीं करवा रहे हैं लोग। महीना बीत रहा है, सरकार जागरूक क्यों नहीं करवा रही है आपकी गवर्नमेंट जनता को कि जांच सर देखिए, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, एक सेकंड, एक मिनट। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो जनता को खुद ये सोचना होगा कि कोविड-19 ऐसा कुछ बहुत बड़ा बीमारी नहीं है जिससे आप अगर संक्रमित हो जाते हैं तो देन एंड देयर आपकी मौत होती है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ सावधानी। ये बात सही है कि अगर ये जनता, आप समझ, जो भी हमको देख रहे हैं, इस बहस को सुन रहे होंगे, ये कहीं ना कहीं इनका बात भी सही है कि सभी लोगों की मौतें नहीं हो जाती है कोरोना वायरस के कारण। जिनका सिम्टम कम मजबूत होता है, जिनका इम्यूनिटी मजबूत होता है, वो जाहिर सी बात है वो रिकवर कर जाएंगे। इनकी बात सही है, मगर पूरी बात इनसे सुन लेते हैं, फिर उनके पास पहुंचेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता से यही आग्रह करूंगा कि डरने की जैसी कोई बात नहीं है जी। आप जांच करवाएं। अगर आप पॉजिटिव आते हैं 14 दिन 15 दिन का होम क्वारंटाइन रहें, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें, जी जी जी। पुनः एक बार फिर से जांच करवाएं। ऐसे हमारे भाजपा में ही कितने लोग आए हैं। कुछ दिन पहले ही हमारे प्रदेश कार्यालय में 75 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें अभी फिलहाल में वहाँ विपक्ष में आरोप था सर, एक पॉलिटिकल सवाल, विपक्ष आरोप लगाई थी कि भाई तैयारी चल रही थी चुनाव की, 75 लोग क्यों थे, लॉकडाउन में क्यों थे 75 लोग? नहीं, अब 75 लोग उस दिन प्रदेश कार्यालय में एक साथ नहीं थे, अलग अलग टाइम पे लोगों, जैसे आज मैं अगर संक्रमित होता हूँ, नहीं तो सर मैं भाई मेरे मेरी बात खत्म होने दें। गाइडलाइन जो दिया गया है, जो गाइडलाइन, क्या रूल रेगुलर जो सत्ताधारी पार्टी है उसके लिए अलग होगा, विपक्ष के लिए अलग होगा, कि सबके लिए एक होगा? मेरी बात तो खत्म होने दें। जी। जैसे 75 आदमी एक साथ नहीं थे प्रदेश कार्यालय में, अब मैं कह रहा हूँ ये कि आज मैं गया प्रदेश कार्यालय, हमारी ये थी, मैं गया, मैं संक्रमित हो गया, मैं 4 लोगों से मिला, वो 4 संक्रमित हुए, इस तरीके से 75 लोग संक्रमित हुए, ना कि एक दिन 75 लोग आए और संक्रमित हो गए। ये एक दिन का प्रक्रिया तो है नहीं। अच्छा। हाँ, जांच कराने एक साथ लोग आए, एक का जब निकला तो जांच कराने बाकी लोग एक साथ आए, प्रदेश कार्यालय में ही जांच किया गया, सभी लोग एक साथ आए, उसमें से लगभग अभी 52 से 55 लोग रिकवर कर गए हैं। तो जनता से मैं सिर्फ यही आग्रह करता हूँ, पहले डर छोड़ें और जांच करवाएं। कहाँ 50, आप लोग 100 करवाइए ना, बख्तियारपुर में 100 किट मिलेगा, लेकिन पब्लिक जाए तो। रही बात यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की, जैसा कि भाई हमारे ने पूछा, तो आज से 2 साल पहले उनका ट्रांसफ़र यहाँ से सासाराम हो गया था। जी जी। उनका कुछ मेडिकल प्रॉब्लम था जिसका ट्रीटमेंट वो पटना में करा रहे थे, असमर्थता जाहिर करके अपना अंतिम ट्रांसफ़र है उनका, 3 साल की और नौकरी बची हुई है, उन्होंने रोक लिया।
ये सरकार के गाइडलाइन में होता सवाल है जो कि विधानसभा चुनाव है, बख्तियारपुर में जो लोकल मुद्दे हैं उन पे हम बात कर लेते हैं। तमाम जो पार्टी के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। पहले हम जो है कि लोग से इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि अभी जो स्थिति है, हमने कई लोगों से बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि भाई सड़कों की स्थिति इतनी दयनीय है कि आप जो कि बारिश के मौसम में कई जो गाड़ियां हैं गड्ढे में चली जाती है, उसकी टायरें फंस जाती है। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनका निवास जगह है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर्वप्रथम तो मैं यह कहना चाहूँगा कि जो बख्तियारपुर का 2 लाइनें टच करती है, एक स्टेट हाईवे जो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है और एक नेशनल हाईवे जो कि मेन रूट है उत्तरी बिहार से जुड़ने का। और 2 साल से यह रूट है, ये लोग भी लोकल ही हैं, इन लोग से भी पूछ लीजिए, 2 साल से वह रूट नेशनल हाईवे होने के बावजूद, जो कि केंद्र के अंडर में नेशनल हाईवे आती है, नितिन गडकरी जी इनका सड़क परिवहन निर्माण मंत्री हैं, और नेशनल हाईवे के लिए उन्होंने रूल बनाया, लाइसेंस नहीं तो 5,000, मोटरसाइकिल का कुछ एक जूता नहीं पहनने पर फाइन, किसी चीज़ का एक पेपर भी कम है तो उसके लिए बहुत कड़ी फाइन का प्रावधान रखा। और न जाने कितने हमारे भाई उस गड्ढा में रात के लाइट के कमी के वजह से, नहीं देख पाने की वजह से, बरसात के मौसम में पानी का सही गड्ढा का अंदाज़ा नहीं लगाने की वजह से अपना शरीर को फ्रैक्चर करवा के बैठे हुए। कितनों लोगों ने जान से हाथ गंवाया है, उसका कोई सरकार का देखने वाला नहीं है, उसका कोई फाइन नहीं है प्रशासन पे। खुद नीतीश कुमार या लोग प्रशासनिक अधिकारी जो सरकार के हैं, जो इस रास्ते से जाते हैं, बाढ़ हमारा प्रखंड है, प्रतिदिन सीओ, बीडीओ, एसपी का जाना आना होता है, लेकिन वह 2 साल से वो सड़क नहीं दिख रही है। सिर्फ कहने से और बात बनाने से और सिर्फ बात को लपाट को बनाने से वो कोई चीज़ हकीकत सच नहीं हो जाता है। वह बोले कि 2 साल पहले उनका ट्रांसफ़र हो गया था प्रभारी का, और फिर अंतिम ट्रांसफ़र था, इस वजह से वह रुकवा लिए। ऐसा कहीं होता है मनमानी क्या? सड़क 2 साल में क्यों नहीं बनी? इनका कहना है कि सड़क 2 साल में नहीं बनी, वहाँ से अधिकारी पदाधिकारी सब जाते हैं, आज तक सड़क नहीं बनी। नीतीश कुमार जी का घर है। देखिए, बात जहाँ तक है तो बख्तियारपुर तक जब 4 लेन बन गया है ना, तो ये नेशनल हाईवे नहीं रहा है, ये स्टेट हाईवे हो गया है। और इसका भी स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर अच्छा हो गया है। 15 साल में कितना बेहतर हुआ? 15 साल के ही बात बोल रहे हैं, बहुत बेहतर हो गया है। और हम भी इस रोड से आते जाते हैं, पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा हो गया है। थोड़ा सा इधर बख्तियारपुर से बाढ़ की तरफ जाने पर कहीं नेशनल हाईवे है, बख्तियारपुर से बाढ़े वाला नेशनल हाईवे है, उसका भी काम चल रहा है, उसका भी मरम्मती होगा बरसात के लेकर के थोड़ा सा। लोकल मुद्दा जिस तरह आप क्या सोचते हैं कि लोकल मुद्दा क्या है यहाँ पे, लोग क्या चाहते हैं? लोकल मुद्दा है स्वास्थ्य। वर्तमान फिलहाल शिक्षा से भी ज़्यादा जरूरी हमारा स्वास्थ्य है। रीज़न है कि बख्तियारपुर पटना का नज़दीक है, जैसे ही यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो लोग पटना जाते हैं, और पटना में बड़ी हॉस्पिटलों में पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ती है, आपकी पार्टी की जीत होती है जी, जो एमएलए बन के आते हैं जी, तो क्या यहाँ क्या कुछ विकास करेंगे? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है विकास? मैं उनसे इतना ही आग्रह करूँगा कि यदि वह कुछ नहीं कर सके तो कम से कम स्वास्थ्य सुविधा हमारे क्षेत्र में वो बहाल कर दें। अभी तक जो एमएलए हैं वो इस तरीके कोई काम नहीं, कुछ नहीं। बख्तियारपुर में एकमात्र सरकारी अस्पताल है, उसकी भी हालत इतनी जर्जर है कि एक सुई भी आपको बाहर से लाना पड़ेगा। हाँ, कहने का बहुत अच्छा है, बिल्डिंग बहुत अच्छा बना हुआ है, बिल्डिंग चमाचम बना हुआ है। क्या है सर, सच्चाई क्या है? सच्चाई यहाँ की जनता जान रही है। यही हॉस्पिटल पहले क्या था, एक सुई भी नहीं मिलता है, आज क्या है। मैं खुद सरकारी हॉस्पिटल से कई बार दवाई ले गया हूँ। यहाँ जनता को बहुत सुविधा मिल रहा है और बहुत प्रकार की दवाइयाँ भी मिलती हैं। और जहाँ तक सवाल आप लोग कर रहे थे कि किट यहाँ कम मिला है, तो आप लोगों को यह भी बता देना हम चाहते हैं कि बख्तियारपुर राजधानी के सटा हुआ इलाका है। आप पटना से आए होंगे, आप महसूस किए होंगे कि कितना समय लगता है 4 लेन बन जाने के बाद। बख्तियारपुर के लोग एम्स में जाकर के चेक करवाए हैं कोरोना का, और आज उसका इलाज भी हो रहा है। पहुंचाने वाले साथी जो साथ गए थे वो महेंद्र पासवान, हमारा जदयू के साथी भी अभी यही हैं।
और वो कौन थे वो भी बता देते हैं। माननीय पूर्व MLC रामचंद्र भारती जी का भतीजा था, अजय नाम था। तो यहाँ जो सुविधा मिलना चाहिए वो बेहतर ढंग से मिल रहा है, और बख्तियारपुर राजधानी के नज़दीक होने के नाते यहाँ के लोग यहाँ से ज़्यादा विश्वास पटना में ही अपने आप को इलाज करवाने का प्रयास करते हैं। एम्स में जाते हैं, PMC जाते हैं, नालंदा मेडिकल कॉलेज वगैरह। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पे आ जाते हैं, क्योंकि बीजेपी नेता हैं। इनका कहना है कि एक सुई नहीं मिलता बख्तियारपुर अस्पताल में। इनका कहना है कि भाई अस्पताल में हर चीज़ मुहैया कराई जा रही है। इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, ये बात सच्चाई है। कुछ दिनों पहले तक, आप 15 साल की बात कर रहे हैं, तो मैं भी यहाँ जन्मा हूँ और यहीं पला बढ़ा हूँ। आज जो सरकारी हॉस्पिटल का व्यवस्था है, हमने पहले कभी नहीं देखा ऐसा। आप एक मामूली सा किसी को कुत्ता काट ले तो एंटी रेबीज़ की दवाई नहीं हुआ करती थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। सुपरिटेंडेंट के नाम पे यहाँ बहाली हो गई, उसके बाद वो अपना क्लिनिक चलाया करते थे। लेकिन आज यहीं है प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र, यहीं के हैं, 24 आवर अवेलेबल है। हमारे यहाँ अभी हॉस्पिटल में 24 से 25 स्टाफ हैं जो मुस्तैद हैं अभी कोरोना काल में, और दवाइयाँ भी भरपूर मिल रही है। ऐसा कहीं तो कमी दिख नहीं रहा, क्योंकि हर दूसरे या तीसरे दिन मैं हॉस्पिटल एक बार हो ही लेता हूँ, वहाँ की स्थिति का जायज़ा लेता हूँ। अभी जो जांच चल रही है, जैसा भाई ने बोला 50, अगर बख्तियारपुर विधानसभा को मैं टोटल जोड़ दूँ तो बख्तियारपुर विधानसभा में ही 250 से 300 जाँच कोरोना का प्रतिदिन चल रहा है। आप 50 बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र की बात कीजिए, जिसकी आबादी मात्र 48,000 कुछ है। बाकी बख्तियारपुर विधानसभा की बात की जाए तो 300 से 350 जांच प्रतिदिन चल रहा है। अब एक दिन में आप अगर 10,000 जांच कर दें तो उसका रिपोर्ट आने का भी इंतज़ार होगा, उसमें गड़बड़ी की भी संभावना बढ़ जाती है। तो आपके अनुसार स्वास्थ्य जो मंत्रालय है, स्वास्थ्य विभाग जो है, ढंग से काम कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आपसे ही। तमाम बातें को आपने जदयू और बीजेपी के सुना है जी, क्या कहेंगे? अब यही कहेंगे कि देखिए, लोग अपने अपने पक्ष है, पार्टी से आए हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, तो कोई भी व्यक्ति तो अपना पार्टी के खिलाफ में जाएंगे नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट में है। या बोले कि प्रभारी हैं, बहुत अच्छा से काम चल रहा है, तो प्रभारी रहने के दरमियान उनका अपना फिर बख्तियारपुर में सुविधाजनक क्लिनिक खोलना, सुधा हॉस्पिटल, क्या ज़रूरत पड़ गया था? खुद का अपना हॉस्पिटल चलाते, कहीं 24 आवर मौजूद है। फिर उनका अपना हॉस्पिटल, ही नहीं कि प्रभारी के पहले भी उनका था हॉस्पिटल एक ठो, एक हॉस्पिटल और खोलना प्रभारी रहने के दरमियान मात्र ½ किलोमीटर के अंदर में। एक खुद बयां करता है कि जब सरकारी हॉस्पिटल का प्रभारी सारा सुविधा सरकारी हॉस्पिटल में उपलब्ध करवा रहा है, फिर उस प्रभारी को एक अलग प्राइवेट हॉस्पिटल, चकाचक हॉस्पिटल खोलने की क्या ज़रूरत है? अब तमाम जो कि महाबहस एलआर भारत पे आप देख रहे थे, तमाम चीज़ें, तमाम नेताओं को, तीनों जो कि राजद से भी हैं, जदयू से भी हैं और बीजेपी से, महाबहस में बस इतना ही। मगर अब हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। कोरोना काल चल रहा है, बख्तियारपुर की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने घर में रहे। कोरोना संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, सरकार के लाख दावे हैं, मगर आप और हम जब तक इस पे समझेंगे नहीं कि कोरोना क्या है, आपको लगे ऐसा कि सिम्टम आपके अंदर आया है, तुरंत आप जांच कराएं। और साथ ही साथ बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मतदान करें तो निष्पक्ष होकर मतदान करें, क्योंकि ये 5 साल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तब तक के लिए देखते रहिए एलआर भारत। नमस्कार।